अरे बेटा, टाइम देखा तुमने क्या हुआ? 8 बज रहे हैं, अभी तक घर क्यों नहीं आई हो? ये क्या जीन्स टॉप पहन के तुम बाहर जा रही हो? लड़कियां ऐसे कपड़े थोड़ी ना पहनती हैं। अच्छा, कल शर्मा जी ने देखा था तुम उस लड़के से बात कर रही थी। उस लड़के के पास तुम क्यों गई? तुमने उससे बात क्यों करी? ऐसे सवाल हमें डेली सुनने को मिलते हैं अपनी फैमिली से, अपने फ्रेंड से, अपने नियर एंड डियर वन से। नियर एंड डियर वंस तो एक ऐसा वर्ड है जो मैंने यूज कर दिया, लेकिन एक्चुअली में कोई नियर एंड डियर वंस नहीं होते हैं। बस ये ऐसे लोग होते हैं जिनको गॉसिप चाहिए और जो अपनी सो कॉल्ड इंफॉर्मेशन, सो कॉल्ड नॉलेज थोपने हमारे ऊपर आ जाते हैं। ये जो चीजें हैं, ये जो क्वेश्चंस हैं, ये लड़कियों के ऊपर बनाए जाते हैं कि अरे यार, घर पे बैठी है, पढ़ रही है, मोटी हुए जा रही है, बफलो बनी जा रही है। अरे ये पतली है, ये कुछ खाती नहीं है। ये काली है, इससे शादी कौन करेगा? ये तो इतनी गोरी है, इसकी तो शादी अभी करवा दो। इसका पेपर क्लियर नहीं हो रहा, चलो भाई शादी कराओ, बच्चा करो और सेटल हो जाओ। हमारे घर में हमें यही सब चीजें सुनने को मिलती हैं, है ना, कि अगर आपका पेपर नहीं क्लियर हो रहा, इसकी शादी कर दो, किसी किसी के साथ सेटल डाउन कर दो, अपने आप अपने घर को संभालेगी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी। लड़कियों को ऐसे ट्रीट किया जाता है कि सिर्फ वो एक शादी में बांधने के लिए है और उनके पास और कोई काम नहीं है। अगर खुदा ना खास्ता कोई लड़की बहुत अच्छा कर रही है अपनी लाइफ में, बहुत सक्सेसफुल है, वो एक अपनी कंपनी की बॉस है, उसके नीचे बहुत सारे लोग हैं, तो भी उसको जज किया जाता है। देखो देखो, ऊपर पहुंची है, ऐसे ही नहीं पहुंची होगी, कुछ ना कुछ रीजन होगा। अच्छा, ये इतना रोब जमाती है, पति को तो काबू में करके रखेगी। तो ये चीजें हमें सुनने को मिलती हैं। अगर हम सक्सेसफुल हैं तो भी हमारे ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है कि हम ऐसे कपड़े पहन के ऑफिस क्यों जा रहे हैं। अगर हम सक्सेसफुल नहीं भी हैं, हम घर में भी हैं, तो भी तुम घूंघट करके बैठो और अपने पति और अपने अपने बच्चे को संभालो। इन तानों से, इन जो बातों से जो हमें सुनने को मिलती हैं, उनसे हम बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। और अगर मैं आपसे बात करूं कि क्या चीजें ऐसी हैं जो ये इम्पैक्ट हमारे ऊपर डालती हैं, वो सिर्फ यही है कि इन बातों को हम दिल से लगा लेते हैं। और जाहिर सी बात है कि हमें दिल से लगानी भी चाहिए। दिल से क्यों लगानी चाहिए? अगर कोई भी पर्सन किसी दिन में एक बार आपको ऐसी बात कह दे तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब वही पर्सन दिन में आपको 10 बार 12 बार एक ही बात कहता जाएगा, तू ऐसे क्यों है, तू ऐसे क्यों नहीं है, तू इतना ऊंचा क्यों बोल रही है, तू इतना हंस क्यों रही है, तू इतनी खुश क्यों है, तू इतना रो क्यों रही है, उनको आपके हर इमोशन से प्रॉब्लम होने लग जाए, तो फिर समझ लो कि अब सहने का टाइम खत्म हो गया। एक सहने की भी लिमिट होती है और वो बंदा तब तक सह सकता है जब तक वो अपने काबू में है। लेकिन जब वो बातें सिर से ऊपर जाने लगती हैं, फिर वो हमारी मेंटल हेल्थ को भी खराब करती है और फिजिकल हेल्थ को भी खराब करती है। आज टीचर्स डे का एक ऑस्पिशियस डे है ना, टीचर्स डे का एक माहौल एक क्रिएट हुआ है। लेकिन इस टीचर्स डे पे एक छोटा सा मैसेज मैं सभी लड़कियों को देना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे पास डेली में बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आते हैं, स्पेशली लड़कियों के मैसेजेस आते हैं कि मैम मेरी एज 26 हो गई है, मैं पिछले 2 साल से प्रिपेयर कर रही हूँ और मेरे घर वाले बहुत ज्यादा प्रेशर डाले हुए हैं कि शादी कर लो। मैम मेरी एज अभी 24 है, लेकिन मेरे घर वाले मेरे साथ 22 साल से, मतलब जब मैं 22 ईयर्स की थी तब से पीछे पड़े हैं कि तेरी शादी कर देते हैं, बट मैंने उनको रोक के रखा है। लेकिन अब वो नहीं रुक रहे हैं, अब वो मेरी नहीं मान रहे हैं। तो ऐसे में भी क्या होता है ना, जब आपको एक अरेंज मैरिज के अंदर भी बांध दिया जाता है, आप पे चीजें थोप दी जाती हैं, तो फिर वो मैरिजेस भी सक्सेसफुल नहीं होती हैं। क्योंकि सामने वाले पर्सन को भी पता होता है, सामने वाली फैमिली को भी पता होता है कि इनको जरूरत है आपकी। इन्होंने अपनी लड़की फेंक दी, लोग ऐसा वर्ड यूज करते हैं, लड़की फेंक दी आपके घर में। फिर आपको अपनी फैमिली से तो इज्जत नहीं मिली, सामने वाले की फैमिली से भी इज्जत नहीं मिलेगी। ये बातें तो सब करते हैं कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, हमारे साथ वैसा हो रहा है, लड़की को घर में रहना चाहिए, है ना, सारा दिन लड़की को घर में बिठा के रखो। क्या घर में क्राइम नहीं होते हैं? क्या सिर्फ बाहर जाके क्राइम होते हैं? आज अगर मैं इंडिया की बात करूं तो आप बोलोगे मैम रेप बहुत हो रहे हैं। क्या ऐसी लड़कियों के ही रेप होते हैं जो छोटे कपड़े पहनती हैं? ऐसी लड़कियों के रेप नहीं होते जो साड़ी में रहती हैं? छोटी छोटी बच्ची के रेप नहीं होते हैं? घर में डोमेस्टिक वायलेंस नहीं होती है? अगर मैं घरों की बात करूं तो हमारे रिलेटिव में ही हमारे ऐसे लोग होते हैं जो हमें मोलेस्ट कर देते हैं और फिर हम किसी को बोलने लायक भी नहीं रहते हैं। तो ये कहना तो छोड़ दो कि अगर लड़की घर से बाहर जाएगी तो ही वो बिगड़ी हुई है। अगर लड़की घर से बाहर पैर रख रही है तो ही उसके साथ गलत होगा। भैया घर के अंदर भी गलत हो रहा है, लेकिन आप देख नहीं पा रहे हो, आप उसके ऊपर पर्दे डाल रहे हो। क्यों? चाचा क्या कह देगा, मौसी क्या कह देगी। ये चाचा मौसी मामा भतीजा के चक्कर में अपनी लड़की की लाइफ आप लोगों ने खराब करके रख दी है, अगर आप मुझे सुन रहे हो तो। आज का ये जो सेशन है, इसका मोटिव क्या है? इसका मोटिव यही है कि एक लड़की को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अब आप बोलोगे मैम झाड़ने तो सभी लोग आ जाते हैं कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, हम लोग करें क्या?
सुनते हम सब लोगों से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओ, लेकिन होए कैसे? एक चीज है, हर एक इंसान के अंदर, मैं ये नहीं कहूंगी सभी इंसान सेम होते हैं, सभी डिफरेंट होते हैं, सभी के पास डिफरेंट सेट ऑफ स्किल्स होती हैं। आपको जो अच्छा लगता है आप अपनी उसमें रुचि बनाओ और उसको आगे परस्यू करो। मान लो आपका पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन आपके घर वालों ने प्रेशर डाल के आपको बोल रखा है कि पेपर तो पास करना ही करना है, और आपको पता है कि नहीं हो रहा, तो फिर सहने की जरूरत नहीं है। आपका जिस चीज के अंदर इंटरेस्ट है आप उस चीज के अंदर जाओ। आपका कुकिंग के अंदर इंटरेस्ट है, आप कुकिंग करो। आजकल यूट्यूब भी आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज दे रहा है, इंस्टाग्राम भी आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज दे रहा है। आप मेकअप सीख सकते हो तो आप मेकअप आर्टिस्ट बन सकते हो, आप टेलरिंग का काम सीख सकते हो, आप बुटीक में काम कर सकते हो। तो आपके पास बहुत सारी चीजें हैं करने को। लड़कियों के पास, मैं ये कहूंगी लड़कों को फिर भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है कि तुझे ऑफिस ही जाना है, तुझे दुकान पे काम ही करना है। लड़कों को अपना जो पैशन होता है वो परस्यू करने नहीं दिया जाता। यहाँ पे लड़कियों की तो अलग प्रॉब्लम्स है, लड़कों की भी अलग प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि उनके सिर पे भी तलवार लटक रही होती है कि तुम फाइनेंशियली स्टेबल हो जाओ, तुम्हारी इतनी एज हो गई है। उनके साथ भी अलग सेट ऑफ प्रॉब्लम्स है। लेकिन हमारे साथ सेट ऑफ प्रॉब्लम्स कहाँ पे चेंज होती है? हमारे पास इतनी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि आपको ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना। अच्छा, घर में अगर बड़ा भाई है, छोटा भाई है, तो उसको सब कुछ करने दिया जा रहा है, आपको नहीं करने दिया जा रहा। अभी इट इज द टाइम कि आप देखो आपका इंटरेस्ट किस में है, आपके सेट ऑफ स्किल्स किस में अच्छी बन सकती हैं। अगर आपको और पॉलिश करनी है अपनी स्किल्स, तो आप किसी सेंटर को ज्वाइन कर लो, कहीं से सीख लो, कैसे भी करके, ऑनलाइन ऑफलाइन। योगा में इंटरेस्ट है तो अपन योगा सीख के यार योगा सिखा भी सकते हैं लोगों को, है ना। हर एक चीज में आप सीख के लोगों को सिखा सकते हो। तो अगर आप अपने अंदर वो स्किल सेट सोच लो कि आपका क्या है, आप फाइंड कर लो कि मेरा इंटरेस्ट किस में है, तो फिर आप उस पाथ पे चल सकते हो जिस पाथ पे आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हो। अच्छा, अगर मैं अपनी बात करूं, शादी से पहले मेरी लाइफ बहुत अलग थी, बहुत अलग प्रॉब्लम, अलग सेट ऑफ प्रॉब्लम्स थी मेरी लाइफ में। जैसे आपके घरों में होता है वैसे ही मेरे घर में था। शादी के बाद भी अलग चीजें हुई। शादी के बाद अलग चीजें कैसे होती हैं कि आपको सभी चीजों को मैनेज करके चलना पड़ता है। आपको अगर कोई बात अच्छी लग रही है तो आपको, ठीक है, आपको अच्छी लग रही है, लेकिन अगर आपको कोई बात बुरी लग रही है तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, है ना। हमारे घर में ये भी बहुत सुनने को मिलता है, अब तेरी शादी हो गई है, अब तुझे एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, तुझे जैसा बोलेंगे सामने वाले वैसा रहना पड़ेगा। देखो, मैं उस केस में थोड़ी सी अपने आप को वैसा नहीं दिखाऊंगी। आई एम लकी फ्रॉम दैट साइड, फ्रॉम दैट पार्ट ऑफ लाइफ, कि मेरी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है कि तुझे तो एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। लेकिन बहुत लड़कियों की लाइफ में होता है। हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, जो इन लॉज होते हैं, जो हमारे हस्बैंड होते हैं, जो हमारे बच्चे होते हैं, सिर्फ उन्हीं से ही हमें सपोर्ट की नीड होती है। अगर आपका हस्बैंड आपको सपोर्ट नहीं करेगा ना, तो फिर आप लाइफ में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। या तो आपके पास चॉइस होती है आप छोड़ के निकल लो, या फिर चॉइस होती है कि उसी माहौल में रह लो। मैं ये नहीं कह रही कि हर कोई लड़की जो कि अपनी शादी से नाखुश है वो छोड़ के निकल ले, नहीं। हमेशा मैरिजेस को वर्क करने का भी एक पाथ होता है, अगर आप वो पाथ निकाल लो तो सब कुछ ठीक हो जाता है। 80% प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाएंगी। लेकिन आपको एक सपोर्ट चाहिए होता है सिर्फ, मैं ये नहीं कहूंगी पूरे घर का सपोर्ट चाहिए, आपको सिर्फ एक आदमी का, एक औरत का सपोर्ट चाहिए आपके घर में, जो आपको बोले तू जो मर्जी कर, हम तेरे साथ हैं, तुझे जितनी मेहनत करनी है तू कर, हम तेरे साथ हैं। पेपर नहीं क्लियर हो रहा, कोई बात नहीं, और मेहनत कर, हम तेरे साथ हैं। यही अगर शाबाशी, यही मोटिवेशन हमारे पेरेंट्स, हमारे इन लॉज, हमारा हस्बैंड, हमारे दीदी भैया हमें अगर देते हैं ना, तो वो चीज हमारे अंदर एक इतनी ज्यादा पॉजिटिविटी लेके आती है ना कि हमारा एग्जामिनेशन अगले अटेम्प्ट में ही पास हो जाता है। लेकिन कमी किस चीज की है? कमी यही है कि हमारे घर में ऐसा कोई नहीं होता। हमारे घर में हमारे पेरेंट्स भी रिलेटिव्स की बात सुनते हैं कि आज मौसी आई थी वो ऐसा बोल के गई थी, आज बुआ आई थी वो ऐसा बोल के गई थी कि इसको आपने बिठा रखा है घर पे, पढ़ती लिखती है नहीं, इसकी शादी कर दो। हमारे पेरेंट्स भी हमें सपोर्ट नहीं करते, एक शाबाशी भी नहीं देते कि वेल डन, आज तेरे टेस्ट में अच्छे मार्क्स आए। नहीं मिलेगी यार, अगर नहीं मिलती है तो छोड़ दो, फिर खुद से सीखना शुरू करो कि मैं अच्छा कर सकती हूँ। अब मैं भी एक बच्ची की माँ हूँ, मेरी भी एक छोटी सी बच्ची है, और मैं भी एक ऐसे परिवार में रहती हूँ जहाँ पे मेरे साथ मेरे इन-लॉज रहते हैं, मेरे हस्बैंड रहते हैं, मेरी बच्ची रहती है। मैनेज करना बिल्कुल भी आसान नहीं होता, डिफिकल्टीज मुझे भी रोज फेस करनी पड़ती है, लेकिन सपोर्ट होना चाहिए। अगर आपका हस्बैंड आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा है तो आपकी सारी प्रॉब्लम्स वर्कआउट हो जाएंगी। अगर मैं आपके सामने क्लासेस ले पाती हूँ तो मेरे हस्बैंड, मेरी मदर इन लॉ मेरे बच्चे को संभाल रहे होते हैं। अगर मेरे पास वो सपोर्ट नहीं रहेगा, ना मेरे हस्बैंड संभालेंगे, ना मेरी मदर इन लॉ संभालेगी मेरे बच्चे को, तो फिर मैं काम कैसे करूंगी? फिर मैं उसी घर में बंद के रह गई ना, फिर मुझे वही रोटी बनानी पड़ेगी, वही सब्जी बनानी पड़ेगी। मैं ये नहीं कहती हूँ कि हाउसवाइफ एक होना बहुत बुरी बात है। हाउसवाइफ होना एक अपने आप में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टास्क है, क्योंकि एक घर में रहते हुए आपकी जब शादी हो जाती है आपको सारी रियलिटीज सामने आने लगती हैं। एक हाउसवाइफ एक घर को जोड़ के रखती है, लेकिन अगर वो हाउसवाइफ का टैग आप अपने ऊपर नहीं लगाना चाहते हो ना, तो फिर आप
किसी को थोपने भी मत दो आप उसके ऊपर। आप काम दोनों कर सकते हो, आप घर को भी संभाल सकते हो, आप काम को भी संभाल सकते हो। अगर आप नौकरी कर रहे हो, आप 9 to 5 9 to 7 की नौकरी कर रहे हो, तो 7 बजे के बाद आप अपना घर देख सकते हो, 9 बजे से पहले आप अपना घर देख सकते हो। बस एक सपोर्ट की नीड होती है। तो आज अगर मेरी इस बात को आप लोग, तो मेरी एज ग्रुप के सभी लोग सुन रहे हैं, लेकिन अगर आपके मम्मी पापा अंकल आंटी कोई बैठे हैं इस सेशन को देखने के लिए, आपके पास बैठे हैं, मेरी बात सुन रहे हैं, तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आपका बच्चा अगर कुछ करना चाहता है, बच्चा वो लड़का भी हो सकता है, स्पेशली लड़कियों की बात कर रही हूँ क्योंकि आप अपने लड़कों को तो बहुत प्यार देंगे ना, लड़कियां तो पराया धन है। अगर आप अपनी लड़कियों को खुश देखना चाहते हो, सक्सेसफुल देखना चाहते हो, तो उनको सपोर्ट करो, वो जो करना चाहती है उनको करने दो। दिन भर में बैठ के सिर्फ 5 मिनट दे दो और उनकी बात सुन लो कि वो कहना क्या चाहती है, उनको दुख किस चीज का है लाइफ में। उनको दुख किसी चीज का नहीं होता, उनकी सिर्फ इतनी इतनी सी ख्वाहिशें होती हैं जो अगर पूरी हो जाए तो वो खुश हो जाती हैं। एक कल परसों ही मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें ऐसा बोल रहे थे कि एक लड़का होता है ना, उसकी बहुत बड़ी बड़ी ख्वाहिशें होती हैं और बड़ी बड़ी ख्वाहिशें अगर पूरी होती है तो लड़का तभी खुश होता है ना, कि अगर उसको ये गोल मिल गया, ये उसका प्रोजेक्ट पास हो गया तो वो खुश हो जाएगा। लेकिन हम लड़कियां जो होती है ना, छोटी छोटी चीजों में खुशियां निकाल लेती हैं। अगर हमें एक नया टॉप भी मिल गया ना तो भी हम बहुत खुश हो जाएंगे, हमारी फेवरेट सब्जी भी बन गई ना घर में तो भी हम बहुत खुश हो जाएंगे, हमारा फेवरेट स्नैक भी घर पे आ गया तो भी हम बहुत खुश हो जाएंगे। हम छोटी छोटी चीजों में खुशियां देख लेते हैं, और वो छोटी छोटी चीजों में अगर हम लोग खुशियां देखते हैं और अपने परिवार को खुश रखना जानते हैं, तो परिवार वालों की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप भी अपने बच्चों की बात सुनो। हमेशा बड़े ही सही नहीं होते, बच्चे भी सही होते हैं, आपकी लड़कियां भी सही हैं। अगर आप रिस्ट्रिक्शंस लगाओगे उनके ऊपर कि घर से बाहर नहीं जाना, वो और हाथ से निकल जाएंगे, उनको और रिटेलिएशन फील होगी कि अब ये मुझे बोल रहे हैं कि घर से बाहर नहीं निकलना, अब तो मैं निकल के दिखाऊंगी। इट्स बेटर कि आप उनको सपोर्ट करो। अगर वो हाउसवाइफ बनना चाहती है तो उनको उस वे में सपोर्ट करो, अगर वो बाहर निकल के काम करना चाहती है आप उनको उस वे में सपोर्ट करो। लेकिन सिर्फ सपोर्ट की नीड है, सपोर्ट आप पूरे घर वाले मत करो, सिर्फ एक बंदा खड़ा होकर सपोर्ट कर दो कि बेटा मैं तुम्हारे साथ हूं, तुझे जितनी करनी है मेहनत करनी है, तुझे जितना झोंकना है अपने आप को आग के अंदर, मैं तेरे साथ हूं, मैं दिन रात तेरे साथ बैठ के करूंगी काम। अगर आपकी मम्मा आपको ये बात बोल देती है, आपके पापा आपको ये बात बोल देते हैं ना, बस कॉन्फिडेंस एक लेवल अप हो जाता है। तो आज जितनी भी लड़कियों ने इस सेशन को सुना है, अगर कोई आपकी मदद नहीं कर रहा है, आप अपनी मदद खुद करेंगी। बस काम इतना लेना है कि आप गुस्से से नहीं किसी चीज को बोलेंगी, सामने वाले की बात पूरी सुन लो, उसके बाद अपने पॉइंटर्स रखो कि पापा मम्मा मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं ये करना चाहती हूँ और मेरा इसमें इंटरेस्ट है, इसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा। आप प्यार से बात करके देखो, 2 बार 3 बार, अगर फिर भी नहीं हो रहा फिर आप अपना बात निकाल लो। लेकिन अगर फर्स्ट इंस्टेंस में आप गुस्से से बात कर लेते हो तो फिर वो गुस्सा सारी चीजों को बिगाड़ देता है। गुस्सा नहीं करना, प्यार से बात करनी है, समझाने की कोशिश करो, सिर्फ एक पर्सन को, पूरी फैमिली को समझा के कुछ नहीं होगा। और कोशिश ये करो कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओ, ताकि जब आपकी शादी हो जाए, आप किसी और घर में चले जाओ, अपने पार्टनर के साथ रह रहे हो, तो आपको भी इक्वल इंपॉर्टेंस मिले, आपकी भी उतनी ही इज्जत घर में हो जितनी उनके बेटे की होती है। ठीक है, तो जितनी भी लड़कियां जितना भी डर के बैठी हैं, बकल अप, खड़ी हो जाओ और काम करना शुरू करो अपने स्किल सेट के ऊपर। पढ़ाई ही आप सोच रहे हो कि पढ़ाई में कर लो, नहीं, और भी कोई स्किल सेट है उसको डेवलप करो, उसमें अपना जो है अच्छा काम कर लो। आजकल बहुत लड़कियां फेमस हो रही हैं, बहुत मेहंदी आर्टिस्ट हैं, साड़ी ड्रेपिंग आर्टिस्ट हैं, मेकअप आर्टिस्ट हैं, इतना इतना अर्न कर लेती हैं। तो आप क्यों नहीं कर सकते हो यार? जहां पे इंटरेस्ट है वहां पे इंटरेस्ट बनाओ, कोई सपोर्ट करता है तो सपोर्ट में आने दो, नहीं करता तो खुद के लिए स्टैंड अप लो। लेकिन सिर्फ हमारे पास एक ही मोटिव होना चाहिए, हमें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है। तो आज के सेशन से आई होप आपको थोड़ी सी भी ऐसी चीजें अच्छी लगी होंगी जिन चीजों के लिए आप अपने लिए स्टैंड लेंगी, आप खड़ी होंगी और आप डेफिनेटली लाइफ में सक्सेसफुल होने का एक प्रण ले लेंगी। तो विल यू टेक अ प्लेज विद मी? You are taking a pledge with me right now कि I will be a successful and financially independent woman. बोलेंगे दोबारा से, I will be a successful and financially independent woman. Right? इसी के साथ इस सेशन को रैप अप करेंगे। Till then, goodbye.